नमस्कार, टाइम्स ऑफ पूर्वांचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष मौर्य। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं गोरखपुर के बख्शीपुर के डीएवी डिग्री कॉलेज में और यहां पर तमाम छात्र धरने पर बैठे हुए हैं अपनी अपनी मांगों को लेकर। इनकी मुख्य मांगे हैं, प्रमुख मांगे इनको दिखा दीजिए। छात्रों की कासन मनी वापस दो, माइनर इलेक्ट्रिक के अध्यापक नियुक्त करो, छात्र संघ भवन का सुंदरीकरण करो, हमें शुद्ध पेयजल दो, हमें भी भूख लगती है, हमें कैंटीन दो। एक सवाल देखकर इन लोगों का मुझे आश्चर्य हो रहा है कि छात्र संघ जो है ये आखिर चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे हैं महाविद्यालय में। यहाँ के छात्र नेता हमारे साथ अंकित पांडे जी बैठे हुए हैं। हम लोग इनसे पूछते हैं कि क्या आप लोग छात्र संघ की फीस नहीं देते हैं? देखिए, विगत कई सालों से हम छात्र संघ की फीस भी देते हैं और छात्र संघ चुनाव कराने के लिए जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है लोकतंत्र के अंदर, उस प्रक्रिया का हम निर्वहन करते हैं। बहरहाल इस समय तानाशाही ताकतें हम पे हावी पड़ रही हैं और हमें कहीं ना कहीं लगता है लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है। लेकिन लोकतंत्र की पाठशाला में जो हमने सीखा है, लोकतंत्र से जो हमने सीखा है, जो लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला है कि अपनी बात को मनवाने के लिए हम महात्मा गांधी के द्वारा दिखाए गए सत्याग्रह का रास्ता अपनाते हैं और बार बार हम सत्याग्रह के रास्ते को अपनाते हैं। शासन, महाविद्यालय प्रशासन और जिला प्रशासन बार बार बीच बिचौलिए का काम करता है और फर्जी आश्वासन, हमें फर्जी आश्वासन देके बार बार हमारे आंदोलन को ख़त्म कराता है। किंतु इस बार जो आंदोलन जिस प्रण के साथ बैठा गया है, ये आंदोलन तब तक नहीं ख़त्म होगा जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी होंगी। कहीं महाविद्यालय की जो प्राचार्य हैं वो अपने भ्रष्टाचार को छुपाना तो नहीं चाहती हैं, इसीलिए नहीं छात्र संघ नहीं करवा रही हैं वो? देखिए, किसी शायर का एक शेर है कि तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्जे वतन, कितनी आहों से तेरा कलेजा ठंडा होगा। तो महाविद्यालय की प्राचार्य अगर अपना भ्रष्टाचार छुपाना चाह रहे हों, छुपा रही हों, या जो भी अनियमितताएँ हैं, तमाम अनियमितताएँ हमारे संस्थान में है। हमारे संस्थान में वाचनालय का शुल्क लिया जाता है, हमारे संस्थान में वाचनालय नहीं है। हमारे संस्थान में छात्र संघ का शुल्क लिया जाता है, छात्र संघ चुनाव नहीं होते हैं। हमारे संस्थान में खेलकूद के नाम पर शुल्क लिया जाता है, खेलकूद की कोई सुविधाएँ नहीं है। हमारे संस्थान में बहुत सारे अध्यापक नहीं हैं जो मेन काम है इस संस्थान का शिक्षण कराना। शैक्षणिक व्यवस्था हमारे संस्थान में नहीं बना हुआ है। पूरी तरह से तानाशाही लागू है और उस तानाशाही के विरोध में जब तक शरीर में प्राण रहेगा तब तक हम लड़ते रहेंगे। लोकतंत्र की प्रथम सीढ़ी है ये छात्र संघ और इसी की उपज देश के वर्तमान रक्षा मंत्री, पूर्व में गृह मंत्री रह चुके राजनाथ सिंह जी हैं। तमाम नेता हैं और वर्तमान में उत्तर प्रदेश की भाजपा की सरकार में भी कई कैबिनेट मंत्री भी हैं। आज वो सदन में छात्र संघ की चर्चा क्यों नहीं करते हैं? आखिर क्या कारण है इसके पीछे? हमें शर्म आती है उन तमाम बड़े लोग, संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग जो कहीं ना कहीं छात्र संघ की उपज हैं और जब छात्र संघ की अस्मिता पर सवाल आता है वो छात्र संघ के लिए खड़े नहीं होते हैं। लेकिन मुझे पता है, मैंने छात्र संघ से कहरा सीखा है, अपने राजनीति का कहरा सीखा है, छात्र हितों के लिए लड़ना सीखा है और छात्रों के हक और हुकूक के लिए बोलना सीखा है। और आज भी उन्हीं मुद्दों को लेकर उसी छात्र संघ के अस्मिता को बचाने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। और जब तक रगों में खून दौड़ता रहेगा तब तक अंकित पांडे छात्र संघ के लिए और छात्रों के मुद्दों के लिए बोलता रहेगा। क्या क्या प्रमुख मांगे हैं? हमारी प्रमुख मांगे हैं कि इस संस्थान में कैंटीन की कोई व्यवस्था नहीं है। छात्र 10 बजे से आता है और शाम 4 बजे तक यहाँ पढ़ाई होती है। छात्रों को भूख लगती है लेकिन यहाँ पे कैंटीन की सुविधा नहीं है। शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है। हमारे वहाँ पेयजल की व्यवस्था है लेकिन आप देख सकते हैं वहाँ पे कितना खस्ताहाली है हमारे वहाँ पेयजल की। टंकियाँ टूटे हुए हैं, बंदर उसमें आते जाते रहते हैं, घुसते हैं पानी में, वही पानी छात्र पीता है। तीसरी व्यवस्था हमारे यहाँ, हमारे माइनर इलेक्टिव के हमारे एग्ज़ाम लिए जाते हैं लेकिन माइनर इलेक्टिव में कौन कौन से कोर्स है, कौन कौन टीचर उसको पढ़ाएंगे, ये इसकी कोई विवरण हमारे पास नहीं है। चौथी मांग हमारी है छात्र संघ भवन, जो कि हमारा छात्र संघ चुनाव तो नहीं करा रहे हैं लेकिन जो हमारी अस्मिता है, छात्रों की अस्मिता है छात्र संघ भवन, उसका सुंदरीकरण हो। और पाँचवीं और आखिरी मांग है कि इस संस्थान में काशन मनी, जो छात्रों की सिक्योरिटी मनी जमा होती है और पास आउट करने के बाद से छात्रों की सिक्योरिटी मनी उन्हें वापस नहीं की जाती, उस सिक्योरिटी मनी को वापस कराने के लिए हम सभी यहाँ पे प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। कब तक रहेंगे ऐसे? जब तक वो हमारी मांग नहीं मानेंगे और जब तक इस देश में लोकतंत्र रहेगा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया रहेगी तब तक हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। क्या नाम हुआ? शिवेंद्र राय। क्या मामला है महाविद्यालय में, आपकी क्या समस्या? समस्या यही है कि वो छात्र संघ भवन की आप हालत देख रहे हैं, वहाँ कैंटीन है, कैंटीन की हालत देख रहे हैं क्या है। माइनर इलेक्टिव का शिक्षक नहीं है, परीक्षाएँ ली जा रही हैं, यही सब दिक्कतें हैं। प्राचार्य छात्रों के सामने बातें नहीं अपनी रखती हैं, बात नहीं करती हैं छात्रों से। इमरान प्रतापगढ़ी का मैं एक शेर कहना चाहता हूँ, ना फूल ना कोई खुशबू ना कोई रौनक, उसमें कांटों की हालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में हमने आके, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। तो इसलिए हम लोग ने सत्याग्रह का रास्ता चुना है, महात्मा गांधी का रास्ता चुना है और जब तक मांगें नहीं पूरी होंगी तब तक ये सत्याग्रह चलता रहेगा।
छात्र संघ की फीस देते हैं कि नहीं? छात्र संघ की फीस विगत 5 वर्षों से ली जा रही है, लेकिन उसके हिसाब में मौन है, प्राचार्य हिसाब नहीं दे रहे हैं कि चुनाव होगा कि नहीं होगा, बस टालती जा रही हैं। हिसाब ये भी नहीं दे रहे हैं कि वो पैसा कहाँ जा रहा है। आखिर बस यूनियन का चुनाव होता है, कर्मचारी यूनियन का चुनाव होता है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का चुनाव होता है, आखिर छात्र संघ का चुनाव क्यों नहीं किया जा रहा है? तो उसके लिए आप लोग धरने उन्ने पर बैठे थे? धरने पर कई बार हम लोग बैठ चुके हैं। प्रशासन की बूथों से कुचला जाता है, छात्रों को लाठीचार्ज करवाया जाता है, थाने में बंद किया जाता है, पर चुनाव पे प्रशासन और प्राचार्य दोनों मौन है। क्या नाम हुआ आपका भैया? मेरा नाम प्रभात दीक्षित है। क्या समस्या है आपके महाविद्यालय? यहाँ हमारे कॉलेज में हम विगत 3 वर्षों से पढ़ रहे हैं। हम ग्रेजुएशन 3rd ईयर के छात्र हैं। यहाँ पे पानी की कोई भी सुविधा नहीं है, ना ही हमारे कॉलेज में कैंटीन है। हम लोग सुबह 9 बजे आते हैं, उसके बाद शाम को 3 बजे 4 बजे छुट्टी होता है। वैसे भूखे रहते हैं लोग दिन भर। बड़े शर्म की बात है कि जिस फीस से हमारे शिक्षकों का वेतन मिलता है और हमारे छात्र पे ही जब ये समस्याएं आती हैं तो वही शिक्षक मौन रहते हैं। आखिर कब तक इस प्रकार की समस्याएं इन महाविद्यालयों में देखना पड़ेगा? चूँकि लगभग 5 वर्षों से छात्र संघ का चुनाव नहीं हो रहा, उसकी फीस लिया जा रहा है, वाचनालय की दिक्कत है, टोकन मनी की समस्या, सिक्योरिटी मनी की और कैंटीन की असुविधा है। कब तक इन समस्याओं का इस प्रकार से बढ़ती रहेंगी और कब तक ये प्रचार मौन रहेंगी? क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए कि प्रचार कि पूर्व के आंदोलनों को भी प्रशासन के माध्यम से कुचलना का प्रयास हुआ है, लेकिन इमरान का एक शेर याद आता है कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब की सारी हदों से गुजर जाएंगे, और मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज़े आएगी मर जाएंगे। इस बार महात्मा गांधी के दिखाए सत्याग्रह के रास्ते पर अपने सर पे कफन बांधकर हम सभी छात्र यहाँ बैठे हुए हैं। बहरहाल इस सत्याग्रह की शुरुआत हमने की थी। मैं अंकित पांडे स्नातक का छात्र हूँ और मैंने इस सत्याग्रह का शुरुआत किया था क्योंकि मुझे लगा कि इस संस्थान में अनियमितताएं हैं। ये छात्र हमारे समर्थन में बैठे हैं और देखते जाइएगा। अभी ये कल ही शुरुआत है, कल मैं अकेले बैठा था, आज 5 की संख्या है। देखते देखते जाएगा, इस परिसर के अंदर छात्रों का हुजूम आएगा और तानाशाही के खिलाफ हम सभी छात्र मिलकर एक साथ लड़ेंगे और कहीं ना कहीं अपनी मांगों को मनवाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।